नमस्कार, मैं हूं आपका शुभेच्छु योगेश देव पांडे। पर्यावरण के विषय में आज चर्चा करने की इच्छा हुई है कि आज जिस तरह से पर्यावरण की क्षति हो चुकी है उसका कहीं न कहीं से हम परिणाम देख रहे हैं और इस भयावह स्थिति को देखते हुए इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे की क्या स्थिति होगी पृथ्वी मंडल की, कि हम इस पर्यावरण में किस तरह से जीवित रह सकते हैं और हम इस पर्यावरण के गोद में किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। जब पर्यावरण ही न होगा तो गोंद कैसा? पर्यावरण का गोंद एक माँ के गोंद के जैसा है और आज यह गोंद सूना होता चला जा रहा है। वृक्षों के कटान और इस तरह से समस्याओं का अनवरत होना यह भविष्य के प्रति एक विशेष सूचना है कि कहीं न कहीं से कोई गंभीर समस्या हो सकती है। तो आइए हम सब मिलकर के पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए और वन औषधियों से अपने स्वास्थ्य और आयुर्वेद जगत को बचाने के लिए वृक्षारोपण को करें। गमलों में आसपास छोटे नन्हे पौधों को लगाएं, पुष्प वाटिका बनाएं, नक्षत्र वाटिका बनाएं, ग्रह वाटिका बनाएं, जिनका के संबंध हमारे ग्रहों से भी है। और ये वृक्ष ही आह्वान करेंगे उन बादलों से और वर्षा के लिए, जिससे कि हमारा कृषि उन्नत होगा, राष्ट्र उन्नत होगा और हमारा विकास होगा। वनौषधियाँ इस वन में, जड़ी बूटियाँ इस वन में अमृत तुल्य औषधि हैं और प्राण रक्षक हैं और यह संजीवनी के जैसी ही हैं इस पृथ्वी मंडल पर। तो इनको हमारे बचाने का प्रयास हमारा होना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुरक्षित हो और हमारा परिवार सुरक्षित हो, राष्ट्र सुरक्षित हो, देश सुरक्षित हो और यह विश्व में एक अच्छी विश्व शांति, पर्यावरण शांति की व्यवस्था जाए संदेश के रूप में कि पर्यावरण अब शांत हृदय से अपने प्राकृतिक रूप से कार्य कर रहा है और कृषि का विस्तार हो रहा है, जनमानस का विस्तार हो रहा है और विस्तार ही विस्तार हो रहा है। तो मैं आपका शुभेच्छु हूँ। अगर मेरी बातों को ध्यान में रखते हो तो अवश्य ही वृक्षारोपण करें और फलदार वृक्ष लगाएं, पुष्पदार वृक्ष लगाएं, छायादार वृक्ष लगाएं और इमारती लकड़ियों के रूप में हमें बाद में प्राप्त होने वाले व्यावसायिक रूप से वृक्षारोपण करें, जो कि खड़ा, पड़ा और सड़ा, ये तीनों रूप में कार्य करने वाला है। अगर खड़ा है वृक्ष के रूप में तो हमें उत्तम पर्यावरण दे रहा है और जब जमीन पर लेटा हुआ है, पड़ा है, लकड़ी सूख गई है तो हमें इमारती लकड़ियों के रूप में घर में हमारे साथ हमारे लिए उपयोगी है। और यह लकड़ी अगर पड़े पड़े सड़ गई तो भी पृथ्वी मंडल के लिए, भूमि में उर्वरा शक्ति को मजबूत करने के लिए कार्य में आती है। तो इस तरह से यह वृक्षारोपण और यह पर्यावरण और यह वृक्ष हमारे लिए ऋषि तुल्य हैं। इनका संरक्षण करना हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। धन्यवाद।